आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ में पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बलौदाबाजार, कवर्धा, सूरजपुर और अब बलरामपुर में हुए भीषण हमले लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आखिर पुलिस पर ये हमले क्यों हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। क्या पुलिस पर जनता को भरोसा नहीं रह गया है? क्या पुलिसिया कार्यवाहियों से आम लोग त्रस्त हो चुके हैं? या फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता के निशाने पर अब वही पुलिस है जिसके खौफ, जिस खाकी और लाठी के खौफ के आगे सारा गांव घरों में दुबक जाता था, लेकिन अब सरेआम उसी खाकी और लाठी की फजीहत हो रही है और पुलिस प्रशासन जनता के डर से मुंह छुपा रहा है या उल्टे पांव भाग रहा है। बीते 10 जून को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में प्रदर्शनकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। सैकड़ों बाइक और कारों को फूंक दिया था। मामला यह था कि गिरौदपुरी धाम के पवित्र अमर गुफा के नजदीक जैतखम में हुई तोड़फोड़ को लेकर छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज आक्रोशित था, जिसके बाद समाज के लोगों ने बलौदाबाजार जिले में जाकर जमकर बवाल मचाया। बलौदाबाजार भाटापारा में जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर जमकर पथराव किया। हिंसक भीड़ ने इस दौरान कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आग तक लगा दी थी। इससे परिसर में खड़े लगभग 250 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए थे। यहाँ तक कि दमकल की गाड़ी में भी आग इस भीड़ ने लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को किसी तरह भगाया। इस मामले में सैकड़ों की संख्या में लोग हिरासत में लिए गए थे। यह शुरुआत थी जब अफसरों या नौकरशाहों पर सीधा हमला हमारे प्रदेश में काफी दिनों के बाद, या जो रेयरली होता था उसके बाद हुआ था, जिसके बाद तो जैसे पुलिस और प्रशासन पर हमलों की बाढ़ सी आ गई है। कवर्धा के लोहारडी गांव में 15 सितंबर को एक युवक की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया। यहां हत्या का आरोप लगाकर लोगों ने पूर्व सरपंच के मकान में आग लगा दी। आगजनी में पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू की मौत हो गई। इस दौरान गांव के लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद पथराव हुआ। इस पथराव में कवर्धा एसपी यानी कप्तान साहब खुद, अभिषेक पल्लव और दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। लोहारीडीह गांव में बवाल के बाद लोगों ने पुलिस वालों को गांव में घुसने तक नहीं दिया। एसपी समेत पुलिस जवानों के साथ झूमाझटकी और पथराव की गई। घटना को बढ़ता देख जिले भर से पुलिस जवान और सैकड़ों बटालियन के जवानों को बुलाया गया, जिसके बाद ग्रामीण गांव छोड़कर फरार हो गए। तब जाकर पुलिस गांव में घुस पाई और हालात को कंट्रोल कर सकी। कुछ इसी तरह का मामला या फिर खाकी पर हमले की तस्वीरें 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से भी आई, जहां पुलिस वालों पर गर्म तेल डाला गया, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस के परिजनों की हत्या कर दी और फिर यहां बेबस पुलिस के सामने जमकर बवाल कटा।
सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस डबल मर्डर के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई। नाराज लोगों ने थाने के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने हत्या के आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। यहाँ भी पुलिस लाचार ही नजर आई। सूरजपुर की घटना के विरोध में शहरवासियों ने इलाके की सारी दुकानों को भी बंद कर दिया। पूरे शहर और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण हालात बन गए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ ने एक न सुनी। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर का आरोपी कुलदीप साहू है, जो आदतन बदमाश है। हालांकि इसे और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने संदेही कुलदीप साहू के पुराना बाजार स्थित मकान को हवाले कर दिया था। आरोपी कुलदीप साहू NSCI का पूर्व महासचिव निकला। घटना की जानकारी मिलते ही SDM जगन्नाथ वर्मा भी पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों की SDM से झड़प हो गई। फिर SDM साहब ने भागकर अपनी जान जैसे तैसे बचा ली। अब ताजा घटना है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, जहां उग्र भीड़ ने एडिशनल SP निमिषा पांडे की पिटाई कर दी है। जी हाँ, महिला अफसर की पिटाई महिलाओं ने ही कर दी है। महिलाओं ने उन्हें चप्पल से पीटा और उनकी लाठी भी छीन ली। अंत में महिला SP को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। राज्य में खराब कानून व्यवस्था और पुलिस की लापरवाही से नाराज भीड़ को समझाने के लिए ये महिला अफसर पहुंची थी, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय महिलाओं ने उन पर ही हमला कर दिया और चप्पलों की बारिश कर दी। ऐसे में उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद यहां जमकर बवाल हो रहा था। युवक का शव लेकर पुलिस उसके गांव पहुंची थी। इसी बीच गांव के लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि भीड़ में दिखाई दे रहे लोग दूसरे राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ में बस गए हैं और अब यही लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। उग्र भीड़ को काबू करने पहुंची थी SP निमिषा पांडे, जिन पर महिलाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला उन्हें चप्पल से मारती नजर आई और दूसरी महिला ने उनसे लाठी छीन ली। मृतक के परिजनों और बंगाली समाज ने उस युवक का शव लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस खुद डेड बॉडी लेकर उसके गृह ग्राम संतोषी नगर पहुंची थी। इससे पहले इस घटना के पीछे की बात अगर आपको बताएं तो गुरुवार रात भी बलराम पुलिस थाने में लोगों ने भीड़ ने हमला किया था और देर रात तक हंगामे चलते रहे थे। थाने और SP कार्यालय के सामने हाईवे पर प्रदर्शन लोगों ने जमकर किया था। SP ने बलरामपुर थाना प्रभारी को, इसके बाद एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया।
बता दें कि मृतक गुरुचरण मंडल के पिता शांतिराम ने थाने से बाहर निकलकर कहा था कि पुलिस ने उनके बेटे को मारकर लटकाया है। टीआई और एसपी 3 दिनों से गुरुचरण को पीट रहे थे। वहीं एसपी शैलेंद्र पांडे ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए युवक को बुलाया गया था, जिसने बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जो मृतक है उसकी पत्नी लापता होने के चलते उस युवक को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और उसके पुलिस के हाथ अहम सुराग भी लग गए थे, जिसके बाद पूछताछ के लिए युवक को बुलाया गया। हालांकि उसने पुलिस कस्टडी में फांसी लगा ली। इसके बाद से लगातार जो बवाल हुआ तो सारे प्रदेश तक उसकी गूंज है। इस तरह से देख सकते हैं कि अपराध की घटनाओं से नाराज लोग लगातार पुलिस को निशाना बना रहे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने के बाथरूम में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी था। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी गायब है, जिसे लेकर पुलिस की टीम उसे पिछले लगभग 10 से 15 दिनों से बुलाकर पूछताछ कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस पर जनता को अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, जो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और खाकी कहीं पिटती तो कहीं छुपती और कहीं जनता से बचकर उल्टे पांव भागती नजर आ रही है। आज राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि पक्ष ने क्या कहा और विपक्ष ने क्या कहा। आज बस सवाल छोड़ जाता हूं पुलिस प्रशासन के उन आला अफसरों के लिए जिन पर जिम्मेदारी है जनता का भरोसा कायम रखने की, जो देशभक्ति और जनसेवा के मूल मंत्र के साथ चलते तो हैं, लेकिन चूक कहां हो रही है और जनता खाकी के सामने आंखें तरेरते हुए सीधे हाथों में कानून लेने से नहीं चूक रही। सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब बस एक ही। पुलिस विभाग को खुद इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।